नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू बी पैशनेट विथ मिलन। आज मैं ग्रोइंग बच्चों के ऊपर में 3 पॉइंट बोलने वाली हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि हमें बच्चों के मार्क्स या ग्रेड्स के ऊपर में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करनी है। हमें उनके मेन है कि फूड वो क्या अच्छा खाना हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बच्चा जो खाना खाएगा वही उसके शरीर में जाएगा, उसी का ताकत उसके ब्रेन तक पहुंचेगा। तो हमें बच्चों को अच्छा खाना देना है। सेकंड है कि उनको फिजिकल एक्टिविटी कराना है। कम से कम दिन में हमें 2 घंटा छोटे बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटी का टाइम सेट करना चाहिए। और उसके बाद उनको जिस चीज़ में भी क्रिएटिविटी उनको आता है या फिर जो उनका हॉबीज़ है, उसके लिए कम से कम हमें 1 घंटा देना चाहिए। कुल मिला के उनको हमें एजुकेशन के ऊपर जितना फोकस करवाना है उतना ही उनका फिजिकल एक्टिविटी और उतना उनके क्रिएटिविटी के ऊपर भी फोकस करवाना है। ताकि क्या होगा, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा उसका लॉजिकल थिंकिंग पावर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। वो आगे जाके अपना प्रैक्टिकल लाइफ में यही सारे जो चीज़ों को ही इम्प्लीमेंट करेगा, ना कि कितना वो मार्क्स लाया है या कैसा वो उसका पोजीशन रहा है, वो उसको कोई काम नहीं आएगा। जैसे हम भी बचपन में सब कोई अच्छा मार्क्स लाने के ऊपर ही ज़्यादा फोकस देते थे, पर क्या लाइफ में सब लोग सक्सेस पा गए हैं? नहीं ना। तो बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ में जॉयनेस या हैप्पीनेस, जिससे बच्चा खुश होता है, वो भी उतना ही ज़रूरी है उनको दिलवाना। सेकंड पॉइंट है कि हमें अपने बच्चे को किसी भी दूसरे बच्चों के साथ में कंपेयर नहीं करना है। अगर हम अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ में, चाहे पढ़ाई में हो, कोई एक्स्ट्रा स्किल में हो, किसी एक्टिविटी में भी अगर हम उनको कंपेयर करते हैं, तो बच्चा, आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को भी दूसरे अंकल आंटी के साथ में कंपेयर करने में पीछे नहीं हटते हैं। और इसमें कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसका भी उतना ही हक बनता है। उसके अंदर में अच्छाइयाँ हैं, उसके अंदर बुराइयाँ हैं, हमारे अंदर भी अच्छाइयाँ हैं और बुराइयाँ हैं। तो हमें अपने बच्चे के अंदर में जो भी अच्छाइयाँ हैं उसको हमें बार बार रिपीटेडली उसको अप्रिसिएट करना चाहिए। अगर हम दूसरों के बच्चों के साथ में उसको कंपेयर करेंगे, तो वो, अगर वो डिसिप्लिन वाला बच्चा है तो वो क्या करेगा, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा। बार बार यही चीज़ अगर पेरेंट्स दोहराते रहे तो धीरे धीरे वो जाके डिप्रेशन में पहुंच जाएगा। और कोई कोई बच्चा ज़्यादा एंग्रीनेस दिखाते हैं। ये दोनों ही तरफ से, अगर वो कोई एंगर वाला सिचुएशन होता है या फिर डिप्रेशन में जाता है, तो नुकसान किसका होगा? सिर्फ हम ही पेरेंट्स का होगा, किसी दूसरे बच्चे या उसके पेरेंट्स का कुछ नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि अपने बच्चों को कभी भी दूसरे बच्चों के साथ में कंपेयर ना करें। ऐसा टाइम आने दीजिए जिससे कि वो अपना काबिलियत को दिखा देगा, चाहे पढ़ाई में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो। जो हुनर उसमें है वो आगे आएगा ही आएगा। पर हम अगर बचपन से ही कंपेयर करने लग जाएंगे तो बचपन से ही बच्चा डिप्रेशन में, एंजाइटी, पता नहीं क्या क्या अलग अलग बीमारियों के साथ में ही आप अपने बच्चे को पाएंगे। थर्ड है कि अपने बच्चे के अंदर में जो फीलिंग्स है उसको खुल के शेयर करने का मौका देना है हम लोगों को। उसको ना कभी डराए, धमकाए, मारे, पीटे, जब तक कि वो नॉर्मल बच्चे का बिहेवियर में है, ये सब चीज़ उसके ऊपर अप्लाई नहीं करना है। अगर वो किसी को कोई चीज़ देने से मना कर रहा है, किसी के साथ खेलने के लिए मना कर रहा है, या उसको मूड नहीं है हंसने का, उसको ज़बरदस्ती हमें किसी चीज़ में नहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसको टाइम देना चाहिए। अगर वो गुस्सा भी हो रहा है उसको गुस्सा निकालने दीजिए, अगर रो भी रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको रोने दीजिए। तो कुछ टाइम बाद जब वो रिलैक्स मूड में आ जाएगा, संभल जाएगा, उसके बाद आप उसको आराम से समझा सकते हैं। और एक चीज़ है कि अगर बच्चा
स्टार्टिंग से किसी को अच्छा बोलता है या बुरा बोलता है, या फिर वो किसी दूसरे के साथ अपने चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहता है, तो तुरंत उसके ऊपर गुस्सा नहीं होना है। तुमने उनको ऐसे बोल दिया, वो इतने ये थे, क्यों उसको वो चीज़ नहीं शेयर किया, ये अच्छी बात नहीं है। उसको तुरंत ज़्यादा दिखाने का ज़रूरत नहीं है अपना जो एंगरनेस, उसको उस टाइम पे छोड़ दीजिए। बच्चा है, धीरे धीरे उसको अलग टाइम पे उसको समझाइए, वो समझ जाएगा सब चीज़। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसके ऊपर में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।